ये जो लड़ाई चल रही है पार्लियामेंट में और पूरे देश में, ये लड़ाई सत्ता और विपक्ष के बीच केवल नहीं है, ये संविधान और मनुस्मृति के बीच की लड़ाई है। कैबिनेट मंत्री हैं मांझी जी, आप क्या कर रहे हैं? वहाँ लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ दलाली कर रहे हैं। दलितों को दलाल नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि अमित शाह ये जो अम्बेडकर कह रहे हैं कि फैशन हो गया है, ये फैशन नहीं है। इस देश के उत्पीड़ित लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उनसे ऊर्जा मिलती है। संविधान बहुत मजबूत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्तियों पर माल्यार्पण भी करते हैं, पुष्पांजलि भी देते हैं, नाम भी लेते हैं, बट ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं। अमित शाह जी इंतजार कीजिए, मोदी जी, ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है, धक्का खाए हैं, देश की जनता आपको धक्का देगी। 12 साल से ये गद्दी पर बैठे हैं, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समाजवाद को ख़त्म कर दे, धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म कर दे। संविधान के जो मूल भावना है, जो उसके बुनियादी ढांचा है, संविधान का जो मूल आत्मा है, संविधान की जो जान है, इसको चाहते हैं कि हम क्या कर दें, कमजोर कर दें। अमित शाह ने कहा था कि अम्बेडकर करना जो है एक फैशन हो गया है, अगर इतना भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिलेगा। जिसके बाद जो है बवाल मचा हुआ है। लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के लोग और भाजपा के लोगों के बीच में लड़ाई जारी है। विपक्षी दल लगातार अमित शाह की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए माले के पूर्व विधायक है मनोज मंजिल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू ज्योति जी। अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं सर? देखिए, अमित शाह जी जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बयान दिए हैं, तो बाबा साहब के प्रति अमित शाह जी के मन में और भाजपा के मन में जो घृणा है, संविधान के खिलाफ में उनकी जो भावना है, वही अभिव्यक्त हुई है। और ये लड़ाई सत्ता और विपक्ष के बीच केवल नहीं है, ये जो लड़ाई चल रही है पार्लियामेंट में और पूरे देश में, ये संविधान और मनुस्मृति के बीच की लड़ाई है। ये जमहूरियत और तानाशाही के बीच की लड़ाई है। ये आज़ादी और फांसीवाद के बीच की लड़ाई है। और अमित शाह और भाजपा को होश में आना चाहिए कि जो मुल्क है, यह मुल्क गद्दारी और मुखबिरी से हमारा जो वतन है आज़ाद नहीं हुआ है। ये कुर्बानी से हमारा देश, शहादत से हमें आज़ादी हासिल हुई है। और स्वतंत्रता आंदोलन के गर्व से भारत का संविधान निर्मित हुआ, लोकतंत्र पैदा लिया, आज़ादी हासिल हुई। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उस समय के तमाम जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे, उस संविधान में उनके सपना है, उनके खून से बना है, संघर्ष से बना है कि आज़ाद भारत कैसा होगा। और आप देखिएगा प्रियम्बल में ही समाजवाद की बात की गई है। ये लोग समाजवाद से, धर्मनिरपेक्षता से लगातार ये 12 साल से ये गद्दी पर बैठे हैं, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समाजवाद को ख़त्म कर दे, धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म कर दे। संविधान के जो मूल भावना है, जो उसके बुनियादी ढांचा है, संविधान का जो मूल आत्मा है, संविधान की जो जान है, इसको चाहते हैं कि हम क्या कर दें, कमज़ोर कर दें। और देखिए, संविधान कोई एक पुस्तक नहीं है। ये लोग कहते हैं कि संविधान हमारा सुरक्षित है, संविधान बहुत मजबूत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्तियों पर माल्यार्पण भी करते हैं, पुष्पांजलि भी देते हैं, नाम भी लेते हैं, बट ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कोई दलित पिछड़ों के, उत्पीड़ितों के, या जिनको आपने शूद्र बना के रखा, दलितों को तो मनुष्य में गिनती ही नहीं, अछूत बना के रखा, उनके ही बच्चे आज यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, प्रोफेसर के रूप में। उनको आज ये लोग अर्बन नक्सल कह रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, फर्जी मुकदमे लाद रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ में उनको मार रहे हैं, उनके घरों को ये लोग बुलडोजर से गिरा रहे हैं। तो ये सत्ता बुलडोजर चला रही है। ये सत्ता तमाम लोकतांत्रिक आवाज़ों को, डेमोक्रेटिक वॉइसेस पर दमन चक्र चला रखी है। तो ये संविधान, ये लोग, संविधान बचा कहाँ है?
संसद भवन में धक्का मुक्की भी हुई सर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? कहाँ धक्का मुक्की तो ये लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग वहाँ पर गेट जाम कर रहे हैं। कहाँ कहीं वीडियो में नहीं आया है। भाजपा के सांसद आईसीयू में चले बल्कि गए सर। बिल्कुल, अरे वो फर्जी है। हम कह रहे हैं कि ये अमित शाह जी इंतजार कीजिए, मोदी जी, ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है, धक्का खाए हैं, देश की जनता आपको धक्का देगी। इस बार जो 2000 में अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का 2024 में, ये थोड़ा धक्का लगा है, हल्का धक्का लगा है। इनके नेता कहते आने थे वाले सर दिन में इनको जबरदस्त धक्का लगेगा, ऐसा धक्का लगेगा कि बंगाल के खाड़ी में फेंक दिए जाएंगे। इनकी नेता का बयान था कि 400 पार चाहिए ताकि संविधान बदल सके। हाँ, तो इनका जो घमंड था, ये लोग चाह रहे थे कि हम जो सत्ता में आ गए हैं तो जो मन सो चाह कर देंगे। ये तो जनता ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, तो धक्का लगा। तो संविधान ये लोग सोचते हैं बदलने के लिए, मनुस्मृति चाहते हैं, ये फिर से चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा सामंती राज हो, ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज व्यवस्था हो, जो लगातार ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज व्यवस्था पे, सामंती सोच पे, सामंती समाज पे, सामंती दमन उत्पीड़न पे ये लगातार जो आंदोलन चल रहा है, दलितों की, वंचितों की, नौजवानों की, महिलाओं की, मजदूर किसानों की, तमाम लोकतंत्र और इंसाफ चाहने वाले, बराबरी चाहने वालों की ये जो आंदोलन चल रही है, तो ये आंदोलन में ताकत है। मैं कहता हूँ कि अमित शाह ये जो अम्बेडकर कह रहे हैं कि फैशन हो गया है, ये फैशन नहीं है। इस देश के उत्पीड़ित लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, तो अपने नायक का नाम लेते हैं, उनसे ऊर्जा मिलती है। एक के हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो बाबा साहब का हम विचारों का नाम लेते हैं, उनके सपनों का नाम लेते हैं, उनके विचारों और सपनों के आधार पर हम भारतीय समाज का लोकतांत्रिकरण करना चाहते हैं, हम भारतीय समाज का पुनर्गठित करना चाहते हैं, जिसमें किसी रोहित मुल्ला को आत्महत्या करना नहीं पड़ेगा, किसी पायल तंडवी को आत्महत्या करना नहीं पड़ेगा, शहादत देना नहीं पड़ेगा। इस देश में किसानों पर लाठियाँ बरस रही है, रोजगार मांग रहे नौजवानों पर लाठियां बरस रही है, किसानों पर लाठियां बरस रही है, महिलाओं पर लाठियां बरस रही है। किनको छोड़े हैं? कौन है सुरक्षित? बस हिंदू है और इनकी हुकूमत, यही सुरक्षित बच गया है। लेकिन बाबा साहेब का नाम लेने से स्वर्ग नहीं ना मिलेगा सर, भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। देखिए, इस देश में उत्पीड़ितों को स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। इस जमीन पे, इस धरती पे हमें स्वर्ग चाहिए, शोषण से मुक्ति चाहिए, हमें आर्थिक सामाजिक बराबरी चाहिए। जो बाबा साहब ने पॉलिटिकल इक्वलिटी दी, एक वोट एक मूल्य की बात उन्होंने कहा, और कहा कि ये जो लेकिन समाज है, ये समाज जो है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है, ये सामंती समाज है, ये सामंती पूरे जो ढांचा है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये जो सामाजिक आर्थिक क्रांति होगी, ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुक्ति मिलेगी, और ये नया भारत बनेगा, बाबा साहब के सपनों का जब साकार होगा, वही हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित उत्पीड़ितों के लिए यही स्वर्ग होगा, महिलाओं के लिए स्वर्ग होगा, जहां महिलाएं को दोस्ती करने की, प्रेम करने की, प्रेम विवाह करने की आज़ादी होगी, जहां किसी की जाति से पहचान नहीं की जाएगी। इस देश में, इस समाज में उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या प्रतिभा है, उसकी क्या बलिदान है, क्या योगदान है, जो खून पसीना गिरा करके खेत खलिहानों से लेकर के, कल कारखानों से लेकर के, खान खदानों से लेकर के, बागानों से लेकर के स्कूल विश्वविद्यालयों तक, ये जो लोग खून पसीना अपना और अपनी जवानी के बल पर इस देश को यहाँ तक बढ़ाए हैं आज़ादी के बाद, और आज़ादी भी दिलाए हैं। बिरसा मुंडा जी से लेकर के ये शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के, अशफाकुल्लाह से लेकर के, बहादुर शाह जफ़र फिर अली से लेकर के वीर कुंवर सिंह तक, तो इनके जब सपनों का भारत बनेगा तो यही हमारा स्वर्ग होगा। हमको अमित शाह जी वाली स्वर्ग नहीं चाहिए, उनके लिए तो स्वर्ग है ये है। वो चाहते हैं कि फिर से 75 साल पहले हम देश को ले जाएं, 75 साल पीछे यह देश, यह समाज, हिंदुस्तान बाबा साहब की संतानें, भगत सिंह की संतानें 75 साल पीछे नहीं जाएगी। और जब तक हमारे रगों में भगत सिंह का, बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, जब तक उनके औलादों के आँखों में सपने हैं, तब तक अमित शाह जैसे लोगों को, मोदी जोगी जैसे लोगों के, ये उनके सांसदों को क्या, उनके सत्ता को धक्का दिया जाता रहेगा,
और करारी धक्का दिया जाएगा। आखिरी सवाल सर, बिहार के 2 बड़े दलित नेता है, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए हम लोग तो बिहार में 65% आरक्षण को हम लोगों ने बाकायदा विधानसभा से पारित किया। तो ये लोग अगर बाबा साहब के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, आरक्षण चाहते हैं और आरक्षण से ही ये लोग MP बने हुए हैं, तो इन लोगों को तो पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि आप नवीं अनुसूची में डालो। इस देश के तमिलनाडु एक स्टेट है जहां 69% रिजर्वेशन लागू है, क्योंकि वो 69% संविधान के नवीं अनुसूची में शामिल है। तो बिहार में जो 65% आरक्षण बिहार ने बढ़ाया है, महागठबंधन ने, भाकपा माले, राजद, ये सब लोग मिल करके, हम लोगों ने, कांग्रेस मिल करके यहाँ बढ़ाया है। तो ये लोग केंद्र में हैं, सत्ता में है, कैबिनेट मंत्री हैं मांझी जी। तो हम कह रहे हैं कि आप नवीं अनुसूची में डालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहाँ लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ दलाली कर रहे हैं। तो ये दलितों को दलाल नहीं चाहिए, दलित नेता चाहिए जो भगत सिंह को लेकर के लड़ने वाला हो, लाठी खाने वाला हो, जरूरत पड़े तो जेल जाने वाला हो, जरूरत पड़े तो सब कुछ कुर्बान कर देने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ माले से पूर्व विधायक मनोज मंजिल जी थे। आपने सुना अमित शाह के मुद्दे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।